नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों विश्वजीत देवमारी और दिनेश चंद्र जयमल भाई तथा रामभाई बोकारिया को दिलाई गई शपथ। राज्यसभा की कार्यवाही ईंधन और घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण रही बाधित। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। ईटानगर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध। राजभवन ईटानगर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के दौरान उल्लेखनीय योगदान के लिए महिलाओं को किया गया सम्मानित। समारोह के दौरान महिलाओं ने प्रस्तुत किया रंगारंग कार्यक्रम। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ। कोविड महामारी के मद्देनजर राज्यसभा की बैठक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली, जबकि लोकसभा की बैठक शाम 4 बजे से शुरू हुई, जो 9 बजे रात तक चलेगी। बजट सत्र का दूसरा चरण अगले महीने की 8 तारीख तक चलेगा। पहला चरण 29 जनवरी को शुरू हुआ था। राज्यसभा 12 फरवरी को और लोकसभा अगले दिन स्थगित हो गई थी। संसद में आज दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने असम के भारतीय जनता पार्टी सांसद विश्वजीत देवमारी और गुजरात से दिनेश चंद्र जयमल भाई तथा रामभाई बोकारिया को शपथ दिलाई। राज्यसभा की कार्यवाही ईंधन और घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। विश्व में लैंगिक समानता, महिला उपलब्धियों और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए यह दिवस हर वर्ष 8 मार्च को आयोजित किया जाता है। इस दिन महिलाओं की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों पर चर्चा की जाती है। यह दिवस जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की असाधारण भूमिका को दर्शाता है और असाधारण महिलाओं द्वारा विषम परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प और साहस का परिचायक है। इस वर्ष महिला दिवस का विषय है महिला नेतृत्व, कोविड-19 विश्व में समान भविष्य की प्राप्ति। इधर ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित महिला दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, महिला और बाल विकास मंत्री आलो लिबांग, अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग और अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसाइटी के कई सदस्य मौजूद थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की शिक्षा और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दे रही है। पूरा जनता की ओर से इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के शुभ अवसर पर आप सभी हमारे प्रदेश के महिलाओं को, माताओं को ढेर सारा बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और सरकार की ओर से मैं ये अनाउंसमेंट करेंगे कि हमारा WCT डिपार्टमेंट में फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए, बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करने के लिए इसमें हम लोग बजट प्रोविजन भी रखेंगे। और बाकी इम्पोर्टेंट जो वुमेन कमीशन के ऊपर में जो रिकमेंडेशन था उसको फिर ऑफिशियली आने के बाद हम फिर बड़ा प्लेटफॉर्म में हम चर्चा करेंगे। और खास करके 2 पॉइंट जो है कि अपना राइट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर वुमेन और दूसरा है पोलोगेमी। इसको हम लोग को देखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आई थिंक ओवर द ईयर्स जब टाइम आएंगे धीरे धीरे इस क्षेत्र में भी हम लोग ज़रूर सुधार लेके आ पाएंगे। राजभवन ईटानगर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल डॉ. बीडी मिश्रा, राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा, अरुणाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की संयुक्त सचिव ममता अरुबा, शिक्षा सचिव निहारिका राय सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण योगदान के लिए चयनित महिलाओं को सम्मानित किया गया। लड़की पैदा हो तो उसके लिए स्पेशल गाना बनाओ,
वेलकम करो उसको। दूसरी बात, वेलकम करने का तरीका यह भी है कि उसके नाम पर 5 सैपलिंग लगा दो, 5 पौधे लगा दो। उसका जब नामकरण करते हो तो उस हर 5 पौधे को उसका नाम लिख के रख दो कि ये इस लड़की के आने पर। तो सबसे पहला तो लड़की का स्वागत है। फीमेल चाइल्ड का उतना ही स्वागत हो जितना मेल चाइल्ड का। और उसके बाद उसकी शिक्षा का मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि शिक्षा में क्या होता है। वो तो हायर शिक्षा का है, लेकिन लोअर शिक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। और तीसरा, जहाँ भी कहीं कोई भी स्त्री मिलती है तो उसको ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो समाज की सब करता धरता है। वही लेडी ही हमको इस पृथ्वी पर लाती है। शी ब्रिंग्स अस फोर्थ। वही हमको माइंडसेट देती है। हमारा दिमाग का पहला वही वो लेडी माँ ही कहती है, बेटा बोलो मामा, तो बच्चा बोलता है मामा। फिर कहती है बोलो जय, तो बच्चा बोलता है जय। तो हमको वो माइंडसेट देती है। और देन शी ब्रिंग्स अस अप। राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ईटानगर के दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय में महिला कर्मियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति साकेत खुशवाहा, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की संयुक्त सचिव ममता रुबा, RGU के रजिस्ट्रार MT रुकाम सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्रीमती नीलम मिश्रा ने महिलाओं से विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाते हुए आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने पापुम पारे जिले के सोनाजुली में एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी पार्क और एक्वाकल्चर फील्ड स्कूल का उद्घाटन किया। राज्य में पर्यटन उद्योग और एक्वेटिक लाइफ को बढ़ावा देने के लिए सोनाजुली में फिश कल्चर प्रोग्राम के तहत एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी पार्क में विभिन्न प्रजाति की मछलियां और 100 से अधिक तालाब है। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत हैचरी, मुर्गी पालन, बकरी और सुअर पालन भी शामिल है। उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा कि ब्लू रेवोल्यूशन के तहत ये एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने पापुमपारे इको एग्रो पार्क के प्रबंध निदेशक ताना सुम्पी और निदेशक ताना यामी और अन्य सदस्यों की राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर उनकी सराहना की। इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ऑफिस में बैठ के हुक्म देने से इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है। इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ऑल ऑफिसर्स, we all must become a farmer. Farmer of agriculture, farmer of horticulture, farmer of animal husbandry and farmer of fishery. हम जब फार्मर्स का भावनाओं को अपना अंदर में डाल के समाज का सामने जाके काम करेगा, समाज कैसा नहीं बनेगा ये हो ही नहीं सकता। सबसे पहले हम लोग फार्मर बनना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ These field assistant officers for all agro and allied department will be based on the diploma holder on this subject. तब जाके हमारा फील्ड इम्प्लीमेंटेशंस बहुत अच्छा रहेगा। ये हम फिर दोबारा इस बार डिस्कस करेंगे। अगर ये कामयाब हो जाता है, आधा ट्रेनिंग हमारा ऑटोमेटिकली निकलते हैं। नाउ एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना के रखी हुई है। 5 स्टार होटल जैसा में भी टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंस करते हैं और कई बड़ा इंस्टीट्यूट में करते हैं। इस ट्रेनिंग में से इंटरप्रेन्योर आदमी निकलने वाला नहीं है। अगर आप 100 आदमी भेजता है ट्रेनिंग के लिए, हार्डली उसमें से 5 आदमी निकलेगा। इंटरप्रेन्योर अगर ट्रेनिंग देना चाहता है तो उनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरप्रेन्योर का साथ में भेज के उसमें इन हाउस ट्रेनिंग देना चाहिए।
ट्रेनिंग लेने का बाद खुद को डिटरमाइन करने दो और बिजनेस करना है ना नहीं करना है। ये एक फॉर्मूला हम लोग निकालना बहुत ही जरूरी है। ये अरुणाचल प्रदेश पुलिस के 47वें बैच के रिक्रूट कांस्टेबल्स के स्पोर्ट्स मीट के समापन समारोह को कल संबोधित करते हुए राज्य के गृह मंत्री बमंग फेलिक्स ने कहा कि प्रभावी पुलिसिंग के लिए सरकार की तरफ से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस अवसर पर राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग, पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय, आईजीपी ट्रेनिंग उपुर बितिन और राज्य पुलिस के कई अधिकारी मौजूद थे। The person who break the law has to bear the consequences also. और उसमें मैं कुछ बोलने वाला नहीं है, मैं चाहे वो फायरिंग मेरा बेटी हो सकता है, बेटा हो सकता है कोई, क्योंकि हर इंसान आजकल इंसान तो चलो जानवर का भी कोई नियम होता है। जानवर को भी आपको वहां रहना है, वहां नहीं रहना है, लोग नियम बनाया है। हर इंसान देश में चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो या गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हो या चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हो, सबको कानून का जरिए में बैठना पड़ेगा। Everyone are liability to live under certain rules। तो हम लोग को नियम में जीना है और ये नियम में जीने का जो चीज है किनको बताना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किनका पास है, हम सबका पास है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने पपुमपारे जिले के दोईमुख क्षेत्र से करीब 1 करोड़ रुपए के चोरी किए गए स्थानीय आभूषण और सोने के आभूषण बरामद किए हैं। राजधानी ईटानगर के पुलिस अधीक्षक जिम्मी चिराम ने नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में संवाददाताओं को बताया कि दोईमुख के निपको कॉलोनी से अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ ही चोरी के आभूषणों को बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। प्लीज आप लोग ना रिलैक्स कीजिए, मैं आप लोगों को भागते हुए देख के ना मुझे भी बड़ा टेंशन है। हम लोग से ज्यादा अभी भी बोला नहीं क्या? देश में अब तक 2 करोड़ 9 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 14,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए और 18,599 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोविड संक्रमण से 97 रोगियों की मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड का एक भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया और कोविड जांच के लिए 147 सैंपल एकत्र किए गए। कृषि मंत्री तागी ताकी ने ट्रिम्स नाहरलगुन में और कांग्रेस विधायक नेनोंग येरिंग ने रुकसिन FRU में कोविड का टीका लगवाया और प्रदेश के लोगों से स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार टीका लगवाने की अपील की। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट, सागाली, दापोरिजो सहित विभिन्न हिस्सों में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए महिलाओं को सम्मानित किया गया। पासीघाट में आयोजित महिला दिवस कार्यक्रम में जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह मौजूद थी, जबकि दापोरिजो में अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के महिला कर्मियों के लिए परिसर में बने काबांग मोरांग वीमेन रेस्ट रूम सह वीमेन सेल का उद्घाटन केंद्र के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उत्तम कुमार भूया ने किया। इस सेल के बनने से अब महिला कर्मियों को मिलने जुलने और आराम करने की सुविधा होगी। अभी ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी ईटानगर के लेखी विलेज में मदर्स होम की बेसहारा और गरीब महिलाओं के लिए आज स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। वन स्टॉप सेंटर नाहरलगुन द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम में महिलाओं की सेहत की जांच की गई। इस अवसर पर ESE दातुम गादू ने मदर्स होम को जिला प्रशासन की तरफ से कंबल और आवश्यक वस्तुएं प्रदान किया।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।